फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 12 फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो बार नहीं, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और ये पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो अगर इस प्रश्न को आप ईमानदारी से तैयार कर लेते हैं ना, तो बता रहे इससे बाहर से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, जितना टॉपिक बताएंगे उतना टॉपिक आपको तैयार करना है, जिस नियम से बताएंगे उस नियम से पढ़ना है, और ये भी बताएंगे किस प्रश्न को। अब हम प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कौन सा प्रश्न कैसे किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास में आ चुका है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि 50 लाइक टारगेट है, आप हम कर देंगे, पक्का उम्मीद है आप कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं किस टाइप से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, पहला टॉपिक देखते हैं, लगा है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम ना 2 अंक का पूछा जाता है, कभी कभी 5 अंक का पूछा जाता है। अगर ग्राफ देखकर उसे दर्शाने के लिए बोलेगा तो 5 अंक का पूछेगा, नहीं तो 2 अंक का। ठीक है, तो इस कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, इसको अभी कॉपी में नोट कर लीजिए। जहां पढ़ाई करते हैं ना, वहां एक चार्ट पेपर में लिखकर इसको चिपका दीजिए, क्योंकि हर दिन एक टॉपिक याद करेंगे तो 40 दिन में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसे बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा यार, हम बता रहे हैं ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसका गुण पूछता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण अधिकतर 5 अंक का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको तैयार कर लेना है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण पूछा जाता है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा टॉपिक लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, प्लस इसका परिभाषा भी पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक है फ्रेंड्स द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिए द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसके तीव्रता की गणना करने के लिए व्यंजक भी पूछा जाता है और इसका परिभाषा भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक है पांचवा, कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समान चित्र बनाने के लिए आपको देगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या है ना, द्विध्रुव पर जो बल का आघूर्ण का निगमन शुद्ध व्यंजक निकालने के लिए बोलेगा, परिभाषा, और जैसे सब चीज आपके बोर्ड एग्जाम में ये ऐसा प्रश्न बनता है, ऐसे मतलब इस टाइप से, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। देखिए अब छठा टॉपिक है वीवीआई है, ये 7 अंक का या 5 अंक का बोर्ड एग्जाम में निगमन करने के लिए देता है और पूछा भी जाता है। गॉस का पर में 2 अंक का दे देगा कभी कभी, या तो इसका जो निगमन करने के लिए इसका परिभाषा पूछ देगा 2 अंक का, कभी 5 अंक का। ठीक है, अब देखिए ये क्या है और ये क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। अनंत तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, और गोलीय खोल के भीतर वैद्युत क्षेत्र, इसका व्यंजक निकालने के लिए बोला जाता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का, कभी कभी 7 अंक का पूछा जाता है। इसको ईमानदारी से तैयार कर लीजिएगा। ये टॉपिक वीवीआई है, हर सेट में लड़ता है। नहीं विश्वास प्रीवियस पेपर देखिएगा, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, वो है समविभव पृष्ठ। देखिए समविभव पृष्ठ का गुण पूछा जाता है, और समविभव पृष्ठ होता क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि ये हर सेट में लड़ता है, हर सेट में, क्योंकि एक पेपर का जो एक सब्जेक्ट का 7 पेपर बनता है उसको सेट बोला जाता है। तो एक जो सब्जेक्ट का 7 पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। कहेगा संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में, तो संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा। अगला कि संधारित्र में संचित ऊर्जा, वीवीआई है, संधारित्र में जो संचित ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, ये सब चीज आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। इस टॉपिक को अभी तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए 13वां दिन आपको क्या तैयार करना है, मतलब 13वां टॉपिक है, मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, तो ओम का नियम तैयार कर लीजिएगा। इसका ग्राफ भी पूछा जाता है। ठीक है, ओम का नियम पढ़ लीजिएगा, वीवीआई टॉपिक है। और प्रतिरोधकता और चालकता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधकता से आपका न्यूमेरिकल भी बन सकता है और चालकता से भी परिभाषा बन सकता है। तो ये 2 टॉपिक को एकदम पढ़ लीजिएगा। सेल को पढ़ना है, बहुत जरूरी है। आंतरिक सेल पढ़ना है, और जो देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ना है, और सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ना है। 2 जो परिभाषा है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसको ईमानदारी से तैयार कर लीजिए। देखिए ये 16वां टॉपिक था सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का परिभाषा पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए किरचॉफ का नियम, ये व्हीटस्टोन सेतु, ये दोनों में से एक पूछेगा।
101% ये दोनों में से एक पूछेगा। इस टॉपिक को अभी ईमानदारी से तैयार कर लीजिए। किरचॉफ का 2 नियम है, ठीक है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम दोनों नियम को पढ़ना है और व्हीटस्टोन सेतु को भी पढ़ना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम है ना, ये हर सेट में लड़ा हुआ है, हर सेट में किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, दोनों में से एक पूछेगा ही पूछेगा 100%। देखिए बायो सेवर्ट का नियम VVI इंपॉर्टेंट है, ये भी हर सेट में लड़ा था। और एम्पियर का नियम, देखिए 1 एम्पियर का परिभाषा पूछा था, और एम्पियर का नियम पढ़ेगा तो आपको बताया जाएगा कि 1 एम्पियर का परिभाषा। देखिए यहाँ पर देखिए एक ऐसा टॉपिक है, अमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण। देखिए ये टॉपिक VVI है। जो एमीटर है जिसे विद्युत धारा नापा जाता है और वोल्टमीटर से वोल्ट नापा जाता है, विभवांतर, तो उसको अमीटर को का वोल्टमीटर में रूपांतरण मतलब बदलना, परिवर्तन करना। ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है प्रश्न, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 2 अंक का पूछा हुआ है कि कैसे रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला एक 22वां टॉपिक है कि विद्युत चुंबकीय फैराडे का नियम, VVI टॉपिक है। विद्युत चुंबकीय फैराडे का नियम आपके बोर्ड एग्जाम डिटेल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेंज का नियम और LCR परिपथ और ट्रांसफार्मर VVI, ये LCR परिपथ भी VVI है। और लेंज का नियम से कभी कभी प्रश्न बन जाता है, और लेंज का नियम तो आपको इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना ही है, पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ये 4 टॉपिक आपको एकदम ईमानदारी से तैयार कर लेना है। देखिए ये हर दिन मान लीजिए 40 टॉपिक है, तो एक टॉपिक एक दिन पढ़ेंगे ना तो एकदम आसान रहेगा, भूलेगा भी नहीं और 40 दिन में पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। चलिए इतना तो समझ में आ गया। 50 लाइक का टारगेट है, पूरा कर दीजिए। देखिए बोर्ड एग्जाम पास में आ चुका है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिन में लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बस आप 100 सब्सक्राइबर को पूरा करा दीजिए ना, क्योंकि लाइव क्लास 100 सब्सक्राइबर के बाद ही लाइव क्लास मिलता है, ठीक है, मतलब ऑप्शन मिलता है यूट्यूब पर। चलिए 26वां प्रश्न फ्रेंड्स, करण वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में आपसे गुण पूछा जा सकता है, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। और देखिए उनमें से आपको क्या तरंगे पढ़ना है, 1 2 3 4 5 तरंगे पढ़ना है। रेडियो, सूक्ष्म और रक्त पराबैंगनी गामा, ये देखिए इनका गुण पढ़ना है। तरंग दैर्घ्य कितना होता है ये पढ़ लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से बनता है। देखिए खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनता है। और वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का गुण भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न 28वां, कह रहा है कि पहले लेंस का मतलब पतले, यहाँ पहले हो गए पतले लेंस का सूत्र। देखिए पतले लेंस का सूत्र यहाँ पर हम लिखे हैं ना, इसका जैसे निगमन करने के लिए नहीं बोलता है, इसका जो है ना इससे प्रश्न बनता है। और लेंस मेकर सूत्र का निगमन करने के लिए बोलता है, और इसे न्यूमेरिकल बनता है। ये दोनों से क्या बनता है, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस का सूत्र निगमन करने के लिए बोलता है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न को जो भी प्रश्न बता रहे हैं जैसे टाइप से वैसे टाइप से आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए देखिए हमारे बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि YouTube का जो है ना एक्सपीरियंस नहीं है बोलने के लिए, ठीक है। बस आपके नॉलेज तो बहुत है, बाकी बोलने का तरीका भी नहीं मालूम, धीरे धीरे सीख रहा है, आप लोग को भी सिखा रहा है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा टॉपिक है हाइगेंस का सिद्धांत। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ना हर सेट में रहा था। देखिए खुद एक्सपीरियंस किए, मतलब एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, खुद देखे हैं पेपर को, वहां से हम प्रश्न उठाए, 4-5 पेपर देखे हैं और प्रीवियस ईयर 2019 से जो भी पेपर पूछा गया अभी तक वह सारा पेपर देखे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हाइगेंस का सिद्धांत अधिकतर सेट में लड़ा था, ठीक है। व्यतिकरण भी अधिकतर सेट में लड़ता है। व्यतिकरण होता क्या है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। व्यतिकरण आप पढ़ना पड़ेगा आपको, बोर्ड एग्जाम में ये प्रकाश का चैप्टर है, ठीक है। और फ्रिंज का चौड़ाई के लिए व्यंजक, VVI टॉपिक है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालना VVI टॉपिक है। अब देखिए प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, कभी कभी 2 अंक का पूछता है, कभी कभी 5 अंक का। तो ये जो टॉपिक है ना ये भी VVI टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि हम बता रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये 2 अंक का पूछा जाता है, कभी कभी 5 अंक का पूछा जाता है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण अभी तो उतना पूछ नहीं गया है, मतलब बढ़िया से गहराई से, बल्कि आपको एकदम बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से जो न्यूमेरिकल भी बनता है कभी कभार, ठीक है। तो आपको आइंस्टीन का पढ़ना ही पड़ेगा, प्रकाश वैद्युत जो है समीकरण पढ़ना ही पड़ेगा। डी ब्रोगली समीकरण पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, परिभाषा पूछा जाता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट में लड़ा है। 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है ना वो हर सेट में लड़ा है, डी ब्रोगली जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए अर्धचालक डायोड के बारे में पढ़ना, डायोड कितने प्रकार का होता है, अर्धचालक के बारे में पढ़ना है। कुचालक सुचालक तो जानते ही होंगे, बल्कि जो आप आएंगे 12th में ना तो अर्धचालक के बारे में पढ़ना होगा। चलिए नाभिकीय संरचना, नाभिकीय विखंडन, इनमें से एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा आप, ठीक है। तो जितना टॉपिक बताया है इसको ईमानदारी से तैयार कर लीजिए। जो 7 अंक का प्रश्न है, ठीक है, वो आप टेंशन मत लीजिए, वो क्या है ना, उसका व्यंजक निकालना, उसका निगमन करना, वो चीज़ हम बता देंगे। देखिए इतना टॉपिक बस तैयार करिए ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ना 1-2 बार नहीं यार, प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, तो एग्जाम पास में आ चुका है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिन में लाइव क्लास स्टार्ट होगा। बस आपका सपोर्ट रहेगा ना, 100 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।